वेलकम दोस्तों, लर्न बेटर चैनल में आपका स्वागत है। हम बनाते हैं एजुकेशनल वीडियोस और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस वैक्सीन के बारे में। कौन कौन सी वैक्सीन जो है वो अप्रूव्ड हो चुकी हैं इंडिया में और कैसे रोल आउट किया जाएगा इनके बारे में आज का हमारा एजेंडा रहेगा। पहले हम बात करेंगे कोरोना वायरस की सिचुएशन क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे जो कोरोना वायरस की वैक्सीन अप्रूव्ड हुई हैं इंडिया में उनके बारे में, और उसके बाद देखेंगे कैसे इनको रोल आउट किया जाना है, कैसे रजिस्ट्रेशन होनी है, और लास्ट में देखेंगे कंसर्न्स क्या है, कौन कौन से कंसर्न्स है कोरोना वायरस वैक्सीन को लेके। तो कोरोना वायरस की सिचुएशन देखें तो अभी तक वर्ल्ड में 84 मिलियन से ज्यादा केसेस आ चुके हैं और उनमें से 35 मिलियन जो हैं वो एक्टिव केसेस हैं अभी भी। तो अगर डेथ्स की बात करें तो 1.83 मिलियन डेथ हो चुकी हैं अभी तक। अगर नंबर्स की तरफ देखें तो यूएस जो है वो सबसे पहले पे है केसेस के मामले में भी और डेथ्स के मामले में भी। इंडिया जो है वो केसेस के मामले में सेकंड नंबर पे है और डेथ्स के मामले में थर्ड नंबर पे है। तो कोरोना वायरस वैक्सीन की अगर बात करें तो बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल दे रही हैं। यूके ने सबसे पहले अप्रूवल दी थी, फिर यूएस ने, ब्राजील ने भी अप्रूवल दे दी है। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी कोरोना वायरस वैक्सीन का इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन क्या है और कौन कौन सी कंपनीज हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है इंडिया में इसके लिए। तो इंडिया ने आज की डेट में 2 वैक्सीन की अप्रूवल जो है वो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए दे दी है। पहली तो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में टेस्ट की जा रही है, और सेकंड है कोवैक्सीन जो इंडिया की इंडिजिनस वैक्सीन है जिसे बनाया जा रहा है भारत बायोटेक की तरफ से। तो इन 2 वैक्सीन को अप्रूवल मिल चुकी है। इनकी जो डोजेज है पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स को दी जाएगी। तो ये जो अप्रूवल दी जाती है ये दी जाती है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल है हमारे वीजी सोमानी, तो उन्होंने अप्रूवल दे दी है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो वैक्सीन है ये 110% सेफ है, कोई सेफ्टी का कंसर्न नहीं है इनमें। इन दोनों में से जो पहले अप्रूवल मिली थी वो मिली थी कोविशील्ड को, जो सीरम इंस्टीट्यूट वाली वैक्सीन है। तो ये जो कोविशील्ड है जिसको अप्रूवल मिली है ये पुणे बेस्ड फर्म है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसकी तरफ से इसकी टेस्टिंग की जा रही है। और यूके में भी इसकी अप्रूवल हो गई थी और ब्राजील में भी इसकी अप्रूवल हो गई थी। तो उन दोनों के डेटा से पता चलता है कि ये 70% से ज्यादा इफेक्टिव है। तो जो आधार पूनावाला है जो सीरम इंस्टीट्यूट के हेड है, उन्होंने भी ट्वीट करके बताया है कि ये जो हमारी वैक्सीन है इसको अप्रूवल मिल चुकी है। इसका रोल आउट जो है वो आने वाले हफ्तों में हम शुरू कर रहे हैं। तो कोविशील्ड को अप्रूवल देने के बाद इनकी एक और मीटिंग हुई, डीसीजीआई की, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की एक और मीटिंग हुई, और इन्होंने जो इंडिया की इंडिजिनस वैक्सीन है भारत बायोटेक वाली कोवैक्सीन, उसको भी अप्रूवल दे दी फॉर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। तो इंडिया जो है वो पहली कंट्री बन चुका है जिसने 2 वैक्सीन को अप्रूवल दे दी है। तो ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो हो सकता है जो एक मैन्युफैक्चरर है वो इंडिया के पूरी पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल ना करे, तो इसलिए 2 वैक्सीन को अप्रूवल दी गई है। तो इन अप्रूवल्स के बाद प्राइम मिनिस्टर ने भी ट्वीट करके बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक वाली जो वैक्सीन है उनकी अप्रूवल हो चुकी है, और उन्होंने कांग्रेचुलेट किया साइंटिस्ट को। और हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने भी बताया है कि 2-3 और जो वैक्सीन है वो भी पाइपलाइन में है। तो हो सकता है इंडिया जो है वो 2 से ज्यादा वैक्सीन को भी अप्रूवल दे दे, ये आने वाले टाइम में पता चलेगा। तो ये रोल आउट कैसे की जानी है वैक्सीन, तो इंडिया ने कोविन नाम की ऐप बनाई है जो एंड्रॉयड में भी और आईफोन में भी अवेलेबल है। तो उसमें जाके सिटीजन जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। तो जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, उनको वैसे प्रायोरिटाइज किया गया है कि सबसे पहले उन्हीं को डोज मिलेगी। तो कोविन ऐप में कौन कौन से फीचर्स हैं, एक तो रजिस्टर कर सकते हैं सिटीजन, अपना शेड्यूल कर सकते हैं कि कब वैक्सीन लगवानी है। उसके बाद एसएमएस रिमाइंडर्स हैं जो फॉलोइंग डोजेस के लिए होंगे, क्योंकि एक से ज्यादा डोज चाहिए इन वैक्सीन की, तो बाकी वाली जो डोजेस हैं उनके लिए एसएमएस रिमाइंडर भी है। और उसके बाद अगर कोई साइड इफेक्ट है तो वो भी इसी ऐप से रिपोर्ट किया जा सकता है। और लास्ट में है एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है, जिनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है, उनको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। तो कंसर्न्स क्या हैं, अभी बहुत सारी कंट्रीज में छोटी मोटी ऐसे कंसर्न्स आए हैं कि जिनको पहले एलर्जी की शिकायत है उनके लिए ये वैक्सीन के बाद भी एलर्जिक इफेक्ट्स आए हैं। तो अभी के लिए जिनको एलर्जी होती है, जिनको एलर्जी की शिकायत होती है, उनको अवॉइड करना चाहिए ये वैक्सीन लगवाना। तो एक बड़ा कंसर्न ये है कि बहुत सारे कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन्स मिल रहे हैं, तो उनके बारे में अभी कोई श्योरिटी नहीं है कि ये जो वैक्सीन बनाई गई है वो उन स्ट्रेन्स पे असर करेगी या नहीं करेगी। WHO ने बताया है कि ऐसे 4 स्ट्रेन्स हैं नए जो फैल रहे हैं अभी। एक अच्छी बात यह है कि यूके में जो नया स्ट्रेन मिला था वो इंडिया ने कल्चर टेस्ट में निकाल लिया है। कल्चर एक टेस्ट होता है जिसमें वायरस को निकाला जाता है और उसकी प्रॉपर्टीज निकाली जाती हैं कि कौन सा वायरस है। तो इंडिया ने सक्सेसफुली वो कल्चर टेस्ट कर लिया है और नया जो स्ट्रेन था उसको निकाल लिया है, वो आगे रिसर्च में यूज किया जाएगा।
एक कंसर्न ये भी है कि जो कोवैक्सिन है, भारत बायोटेक वाली वैक्सीन है जो अप्रूव की गई है, उसका डेटा अभी तक रिवील नहीं किया गया। जो कोविशील्ड है उसका तो बताया गया है कि 70% एफिशिएंट है, बट भारत बायोटेक वाली जो वैक्सीन है उसको अभी तक बताया नहीं गया कि कितनी एफिशिएंट है। लास्ट मंथ में ये न्यूज आई थी कि भारत बायोटेक वाली जो कोवैक्सिन है वो अनिल विज हैं हरियाणा के मिनिस्टर, उनको दी गई थी और उसके बाद उनको कोरोना वायरस हो गया था और उनको आईसीयू में भी रखना पड़ा था। बट अच्छी बात यह है कि उनको अभी आईसीयू से रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। बट अनिल विज एक मिनिस्टर हैं तो उनकी केयर जो है वो बड़े लेवल पे की गई होगी। बट आम जो लोग हैं जिनको वैक्सीन दी जानी है, तो अगर उनमें कोई साइड इफेक्ट आ गया तो उनकी क्या ऐसी केयर की जाएगी? तो ये भी एक बड़ा कंसर्न है कि वैक्सीन के बाद अगर कोई साइड इफेक्ट आता है तो उसके लिए क्या प्लानिंग है, क्या तैयारियां की गई हैं। तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। और जाने से पहले जो हमारे ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया है उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट देख लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। The subject expert committee of Central Drug Standard Control Organization met on 1st and 2nd January 2021 and made recommendations in respect of proposal for restricted emergency approval of COVID-19 virus vaccine of Serum Institute of India and Messrs. Bharat Biotech as well as phase 3 clinical trial of Messrs. Cadila Healthcare Limited. The subject expert committee consists of domain knowledge experts from the field of pulmonology, immunology, microbiology, pharmacology, pediatrics, internal medicine, etc. Subject expert committee has recommended for the grant of permission for restricted use in emergency situation subject to certain regulatory conditions. The clinical trial ongoing within the country by the firm will continue.